यही इत्तेहाद जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम की। आज अख्तर इमरान साहब उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जितने भी आसिम खान साहब हो दूसरे राज्यों से, वो मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि कैसे आपने मुमकिन करके दिखाया। तो मैं उन्हें जवाब देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने ये सब मुमकिन करके दिखाया है मेरे भाइयों। तुम लोगों ने मुमकिन करके दिखाया है। तमाम साजिशों को आपने नाकामयाब किया था। कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि उनका मुकाबला धैर्य से है, तो उनको एक बात बताता चलूं, ईवीएम मशीन के अंदर जितने वोट पड़ते हैं बस उतने ही रहते हैं। नहीं तो तुम समझ रहे होंगे धंधा पुराना है, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40। ऐसा नहीं होता है। जितने पड़ते उतने ही रहते। तुम समझेंगे कि अब ये लेके आएंगे और फिर उसको कैसा, ऐसा नहीं होता। करो, मेहनत करो, आगे आओ मैदान के अंदर। पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, उनको भी मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उनका इनका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। कैसे कैसे लोकसभा क्या है, कभी गौर करे हो? अरे लोकसभा वो जगह है, अगर आज तुम्हें बहुत सारे हमारे ही अपने लोग आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं अपने को मोदी को वहां पे हराना है, तो यहाँ पे इम्तियाज जलील की सीट नहीं आनी चाहिए। इतना कान खोल के सुन लो, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, एक सीट सारी तकलीफ उसी से, एक सीट बस इसको गिरा दो तो मोदी कमजोर। एक चीज तो मान रहे है कितना ताकतवर कि मोदी को कमजोर करना है, तो उसके मुकाबले में इम्तियाज जलील को यहां पे गिरा दो। मैं तुमको कहता हूं 47 सीटें बची हुई है, अगर तुम 47 की 47 सीटें अगर जीत जाते हैं, वो मुसलमान दल्ले जो तुम्हारे बीच में आके कह रहे हैं कि खैरे को जिताओ, अगर 47 के 47 भी जीत जाते हैं, 47 के 47 भी अगर लोकसभा के अंदर आ जाते हैं, और जब वक्त आया कौन की आवाज उठाने का, तो पूरे के पूरे गूंगे मुक्के और बहरे बनकर बैठे रहेंगे। वहां पर हमारी तादाद 3 की रहेगी। अगर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें कोई डालने की हिम्मत करेगा, तो सबसे पहला मेरा शेर, मेरा शायर, और फिर असद भाई के आजू बाजू अभी तो मैं अकेला बैठता हूं पीछे। इंशाअल्लाह इस बार बिहार से भी नुमाइंदगी मिलेगी और 3 रहेंगे, 3 बिगाड़ा, इनका पूरा काम बिगाड़ा करके आएंगे इंशाअल्लाह, पूरा काम बिगाड़ा करके आएंगे। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि कई सारे लोग कहते थे कि असदुद्दीन अवैसी एक एमपी हैदराबाद से एक ही रहेगा, जिंदगी भर एक ही रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर के आवाम का इतिहाद था कि अब उनका एक भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। तकलीफ कैसे हुई, एक के जब 2 हो गए, तो मोदी जी ने अमित शाह को उसी दिन फोन करके पूछा, अरे ओ सांभा कितने आदमी आए हैं इस बार? अमित शाह ने जवाब दिया है तो 2 है, लेकिन हम 300 के ऊपर भारी है, और इस बार इंशाअल्लाह हम 3 चुनकर जाएंगे। बस आप लोगों का इत्तेहाद, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की जो ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल 13 तारीख के दिन करिए। फजर के वक्त निकलिए, बहुत सारे लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, आप अपना इत्तेहाद कायम रखिए।
जब हाथ से हाथ मिलाते हैं, एक जंजीर बनकर, एक ताकत बनकर जब खड़े रहते हैं तो बड़े बड़े आज तो कितने सालों की नींद हराम होने वाली है, अब तो कोई बचा ही नहीं है। सब इस इत्तेहाद के अंदर एक ताकत के साथ खड़े रह रहे हैं। बस यही इत्तेहाद की हम आपसे इंतजार करने के लिए आए हैं मेरे भाई। और बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप सभी लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने का है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अब मैं उनको आवाज दे रहा हूँ जिसके लिए आप एक बैठे हैं। एक शेर उनके लिए अर्ज करता हूँ। हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, निजामात बदल जाते हैं, निजामात बदल जाते हैं। कौन कहता है आज के दौर में सिकंदर पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं पर नाम बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सादर इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, इज्जतदार माँ और बहनों, शहनशीन को तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार पार्लिमानी हल्का औरंगाबाद डॉक्टर वफात कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट एमआईएम, बिहार से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली, वो सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान साहब, और शहनशीन में तशरीफ फरमा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि सिर्फ 23 मिनट है और 10 बजने से पहले 10 बजे जलसा खत्म करना है, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूँ कि 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो इस बात का लिहाज रखिए, ख्याल रखिए कि हम वोट मजलिस के निशान पतंग पर इम्तियाज जलील को इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्कुल बानों की इज्जत लूटने वाले, उसकी बेटी का कत्ल करने वालों को जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने छोड़ा, हम उसके खिलाफ वोट देंगे। जब आप 13 तारीख को जाएंगे तो याद रखिए बिल्कुल बानों भी पूरे मुल्क की तरफ नजर उठाकर देख रही है कि क्या कोई मेरी इज्जत लूटने वाले, जब मैं हामिला थी मेरी बेटी को उसके मेरे सामने कत्ल कर दिया, जिस शख्स के पास से मैंने चूड़ियां खरीद कर पहनी थी उस शख्स ने ये तमाम हरकतें की, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रिविजन के नाम पर कातिलों को छोड़ दिया। जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए इस बात को कि मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर 400 पार होगा तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, और वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, ये लड़ाई हम सबको मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाबी से भी कराना है कि हमको बाबा साहेब का संविधान बचाना है, दलितों के आरक्षण को बचाना है, धनगर समाज और मराठाओं का आरक्षण दिलाना है, और साथ में महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को जिसे महबूब रेवल कमेटी ने कहा, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील किया, उनको भी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जब 13 तारीख को डालने जाएंगे तो याद रखिए कि हिजाब को खतरा बना दिया गया था फिरका परस्तारों की तरफ से,
इसीलिए हमको इम्तियाज जलील को देना है। पूरे महाराष्ट्र में धर्म संसद के नाम पर नफरत की तकारीरें की जा रही थी, उसके खिलाफ आप वोट देना है इम्तियाज जलील को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि 5 साल पहले आपने अपने इतिहास को मजबूत किया और इम्तियाज जलील को आपने 30 साल के बाद अपना रुकने पार्लियामान मुंतखब किया। आपने उस शख्स को हराया जो 20-21 साल से औरंगाबाद के पार्लियामानी हल्के की नुमाइंदगी कर रहा था। आज वो शख्स दोबारा आया और आकर नई नई बातें कर रहा है, मगर आपका इतिहास इतना मजबूत था कि आज आपने देख लिया कि 30 साल के बाद खैरे को आपने बता दिया ईदगाह का रास्ता। 30 साल तक खैरे को नहीं मालूम था ईदगाह कहां पर है। आपने शऊर इतना बढ़ गया, आपने फैसला कर लिया कि अब की बार एक और पतंग पर तो खैरे को किसी ने कह दिया मस्जिद की तरफ चला जा, मगर मस्जिद से आवाज आई कि प्यारे यहां पर तो दुआएं इम्तियाज की कामयाबी के लिए हो रही है। आंखें उठा उठाकर आंखों में आंसू आकर गिड़गिड़ाकर हम दुआ कर रहे हैं। तो किसी ने खैरे को बोल दिया तो ये बोल दिए कि मस्जिद में जाने वालों का दिल साफ होता, यकीनन दिल साफ होता है, इसीलिए दिल से जो